जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान के बारे में। तो आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे केमिस्ट्री में तत्वों के परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने और इसी में फिर बाद में हम लोग सीखेंगे आणविक द्रव्यमान निकालने। अर्थात आज हम लोग का पाठ होगा परमाणु द्रव्यमान निकालने की प्रक्रिया कैसे होती है और अर्थात इंग्लिश में हम इसको एटॉमिक मास बोल सकते हैं। और इसके साथ हम लोग सीखेंगे मॉलिक्यूलर मास अर्थात आणविक द्रव्यमान निकालने। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और सीखिए हमारे साथ अब रासायनिक विज्ञान के बारे विज्ञान को। हम लोग अगर बात करें तो दुनिया में जितने भी अभी तक तत्वों का खोज हो चुका है, जिसमें कि अभी ज्ञात तत्वों में 118 तत्व बताया जाता है। तो इन 118 ज्ञात तत्वों को जो है सभी तत्व जो होता है परमाणु तत्वों को हम लोग एक भाषा में परमाणु भी बोलते हैं। तो सभी तत्व जो होता है 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है, जिसमें कि पहला कण कौन होता है इलेक्ट्रॉन, और कौन होता है प्रोटॉन, और एक होता है न्यूट्रॉन। दुनिया का प्रत्येक परमाणु या तत्व जो होता है 3 मौलिक कण से क्या हुआ है मिलकर बना हुआ है, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगर हम लोग इसमें से अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का खोज किसने किया है और कैसे किया है, तो कैसे किया है कि जवाब हम लोग एक इसके लिए अलग वीडियो में बनाऊंगा, उसमें मैं दिखाऊंगा कि किस किस तरह से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का डिस्कवर हुआ है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का आविष्कार हम लोग इसमें देख लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आविष्कार के बारे में, तो इसको एक फार्मूला से हम लोग याद कर सकते हैं, जिसमें कि क्या है पेन बराबर आरटीसी, पेन बराबर आरटीसी, जिसमें कि पी का मतलब का होता है प्रोटॉन, और ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, और एन का मतलब नो चार्ज यानी कि न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को पी से इंडिकेट किया हूं मैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन के ई से, और न्यूट्रॉन को एन से डिनोट किया हूं। तो प्रोटॉन की खोज किया है आर मतलब रदरफोर्ड ने, और इलेक्ट्रॉन की खोज किया है जे थॉमसन। कौन किया है जे थॉमसन। तो थॉमसन को टी से हम लोग डिनोट कर दिए हैं, और एन का मतलब नो चार्ज अर्थात न्यूट्रॉन, हम लोग न्यूट्रॉन को खोज किया है कि जेम्स चैडविक जी इसका क्या किए हैं खोज किए हैं। कहीं कहीं मान्यता है कि प्रोटॉन का खोज जो है गोल्डस्टीन जी भी है, इसलिए हम इसको फॉर्मूला दूसरा तरीका से जीटीसी भी कह सकते हैं। कहीं कहीं मान्यता रदरफोर्ड का है, कहीं कहीं गोल्डस्टीन का है। ये मैटर जो है हम लोग एक अलग वीडियो में समझेंगे कि आखिर रदरफोर्ड को क्यों प्रोटॉन की खोजकर्ता माना जाता है, या गोल्डस्टीन को भी क्यों कहीं कहीं माना जाता है, उसके लिए हम लोग एक अलग वीडियो देखेंगे। फिलहाल हम लोग आते हैं, तो आते इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से ही मिलकर कोई भी परमाणु बना होता है, इसके ये मौलिक कण है। अब हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तत्वों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है, इन्हीं सबों के द्रव्यमान का योग, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो तत्व के अंदर मौजूद होते हैं, उन्हीं सबों के द्रव्यमान का योग को हम लोग क्या बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। जैसे इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए आप मार्केट में गए, अब मार्केट में जाने के उपरांत वहां पर आपने कई प्रकार के सब्जियां खरीदा और उसको एक थैला में बंद किया। जैसे मान लीजिए कि आप टमाटर खरीद लिए, आलू खरीद लिए, भिंडी खरीद लिए, उसको आप एक थैला में रख दिए। तो उसमें कितने प्रकार की सब्जियां हैं 3 प्रकार के, आलू टमाटर और भिंडी। इन तीनों को जो वजन होगा पूरे इन तीनों को वजन को जब हम लोग काउंटिंग करेंगे, पूरा वजन को मिलाएंगे, तो पूरा वजन को हम लोग बोलेंगे कि ये थैला में इतना सब्जियां का वजन है। उसी तरह से परमाणु के अंदर 3 जो मौलिक कण है, इन्हीं मौलिक कणों के द्रव्यमान का योग होता है परमाणु द्रव्यमान। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे समझते हैं अब परमाणु द्रव्यमान निकाला कैसे जाता है, इसकी ओर हम लोग बात करते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान निकालने से पहले आप ये समझ लीजिए कि परमाणु जो होता है वो 2 तरह के हो सकता है, एक होता है सम परमाणु, एक होता है विषम परमाणु। अब इसमें हम लोग देखेंगे सम परमाणु विषम परमाणु कौन कौन से हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना होता है 1 होता है। अब एक क्या है विषम नंबर है, क्या है विषम नंबर, तो हम हाइड्रोजन को विषम परमाणु बोलेंगे। वहीं पर अगर हीलियम का अगर बात करें तो हीलियम कितना नंबर पर है 2 नंबर पर है, इसकी परमाणु संख्या 2 है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हीलियम में क्या है सम परमाणु है। वहीं पर अगर लिथियम का बात किया जाए तो लिथियम जो होता है इसका परमाणु संख्या 3 होता है। तो लिथियम एक क्या बन जाएगा
विषम परमाणु। क्या बन जाएगा? विषम परमाणु बन जाएगा। उसी तरह से ऑक्सीजन को देख लीजिए, ऑक्सीजन कितना परमाणु संख्या वाला एलिमेंट है? ऑक्सीजन 8 परमाणु संख्या वाला एलिमेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? सम परमाणु। क्या बोलेंगे? सम परमाणु बोलेंगे। तो सम सम संख्या वाला परमाणु जो होता है उसको सम परमाणु कहते हैं। अब विषम नंबर वाला जो होता है उसको हम विषम परमाणु बोलते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर है हम लोग का कौन सा? सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। अब 11 एक क्या है? विषम नंबर है। क्या है? विषम नंबर है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? विषम परमाणु बोल सकते हैं। तो इस तरह से तत्वों के सारणी में तत्व जो होते हैं सम परमाणु और विषम परमाणु के रूप में मौजूद होते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं अब सम परमाणु और विषम परमाणु। अब सम परमाणु वाले तत्व के द्रव्यमान जो है अलग तरीका से निकलेगा, और विषम परमाणु का परमाणु द्रव्यमान जो है अलग तरीका से निकलेगा। इसमें क्या ट्रिक है? तो इसमें महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जो कि आपको कहीं पर नहीं देखने को शायद मिल सकता है, कि सम परमाणु निकलने की जो ट्रिक है, सम परमाणु वाले तत्व को हम लोग क्या कहते हैं? उसको दुगुना कर देंगे। क्या कर देंगे? दुगुना कर देंगे। और विषम परमाणु वाला तत्व को दुगुना करके उसमें एक क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। सम परमाणु संख्या वाला तत्व को परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए दुगुना सिर्फ करेंगे, और विषम परमाणु वाले तत्वों को दुगुना करके उसमें एक क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो उसका निकल के आ जाएगा हमारा परमाणु द्रव्यमान। एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या है 8। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे? क्योंकि चूंकि ये 8 जो है एक सम परमाणु है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? दुगना करेंगे। तो अगर हम दुगना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 दूना 16। कितना हो जाएगा? 8 दूना 16। तब ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जो है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जो है कितना होता है? 16 यूनिट। कितना होता है? 16 इकाई होता है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें कौन सा? सोडियम का। तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान अगर निकालने का हम लोग बात करेंगे तो सोडियम का एक क्या है? विषम परमाणु संख्या है, विषम परमाणु है। कौन सा है? विषम परमाणु। अब विषम परमाणु का रूल क्या है? कि दुगना करके आप उसको क्या कर दीजिए? उसमें एक जोड़ दीजिए। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 जो कि एक विषम नंबर है, इसको हम लोग करेंगे दुगना, और दुगना करके फिर उसमें एक क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, एक जोड़ देते हैं। तो 11 दूना 22 हो जाएगा। 11 दूना 22, अब एक ये दोनों को जोड़ दिए तो कितना हो गया? 23 यूनिट। तो इस तरह से जो है सोडियम का जो है परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23 यूनिट होता है, 23 इकाई होता है। उसी तरह से आप चाहे तो इस 20 एलिमेंट का परमाणु द्रव्यमान जो है आप आसानी से क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। ये जो मैं रूल बता रहा हूं कि सम परमाणु को दुगना करेंगे तो परमाणु द्रव्यमान निकलेगा, और विषम परमाणु को दुगना करके एक जोड़ने पर उसका परमाणु द्रव्यमान निकलता है। तो ये केवल और केवल 20 तत्व तक, 1 से लेकर 20 तत्व तक ही क्या होता है? लागू होगा। इससे आगे आप इस रूल को अगर फॉलो कीजिएगा तो इससे आपको परमाणु द्रव्यमान नहीं निकल पाएगा। ये केवल और केवल 20 एलिमेंट, प्रथम 20 एलिमेंट के ही तरीका है। तो आप 20 एलिमेंट को आसानी से क्या कर सकते हैं? रटने से बच सकते हैं और परमाणु द्रव्यमान आसानी से याद कर सकते हैं। सम परमाणु को दुगना कर दीजिएगा और विषम परमाणु को दुगना करके एक जोड़ दीजिएगा, तो उसका परमाणु द्रव्यमान निकल के आ जाएगा। और भी देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर है एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? इसका परमाणु द्रव्यमान, तो इसका परमाणु द्रव्यमान अगर हम निकालना चाहते हैं तो एल्युमिनियम कितना नंबर पर? इसका परमाणु संख्या कितना है? 13। अब 13 एक क्या है? विषम संख्या है। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे? दुगना कर देंगे। तो इसको हम लोग 13 को पहले दुगना कर देते हैं, और दुगना करते हैं कि दुगना करने को उपरांत इसमें एक क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि विषम परमाणु को दुगना करके एक जोड़ना है हम लोग को। तो अगर हम करेंगे तो 13 दूना हो जाएगा 26 और प्लस 1, 26 और कितना हो जाएगा? 27। तो इसका कितना होता है? एल्युमिनियम का होता है परमाणु द्रव्यमान 27 इकाई। कितना होता है? 27 इकाई। तो इस तरह से आप किसी भी एलिमेंट 1 से लेकर 20 तक के किसी भी एलिमेंट का परमाणु द्रव्यमान आसानी से क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, ये इसमें 2 चीज प्रमुख बातें हैं जो आपको इस ट्रिक के साथ ध्यान रखना है कि ये रूल आपको बेरियम और नाइट्रोजन के लिए लागू नहीं होता है। नाइट्रोजन जो कि एक 7 नंबर का
परमाणु संख्या है, मतलब नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 है, लेकिन फिर भी ये 7 है और ये 7 एक विषम परमाणु है, लेकिन इसको जो है विषम परमाणु होते हुए भी सिर्फ इसको क्या करना है, दुगना करना है, यानी कि नाइट्रोजन के परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 14 होता है। तो दो एलिमेंट पर विशेष ध्यान देना है कि उसमें जो है ये ट्रिक अप्लाई नहीं हो पाएगा, एक बेरियम और एक नाइट्रोजन। दूसरी बात, आप जो ये परमाणु द्रव्यमान देख रहे हैं, ये परमाणु द्रव्यमान कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन एग्जैक्टली अगर सही ढंग से, परफेक्टली ढंग से अगर हम लोग देखेंगे किताब में, एनसीईआरटी बुक में, तो इन सभी का परमाणु द्रव्यमान जो है इजेक्ट 16, 23, 27 नहीं होता है। तो इजेक्ट कितना होता, इस सबको जो है पूरा परफेक्टली ढंग से कितना होता है, तो मान लीजिए ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है रियली में, अब इसको अगर परमाणु द्रव्यमान का अगर बात किया जाए तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान रियली में होता है कितना, 15.999 इतना होता है रियली में इसका परमाणु द्रव्यमान। लेकिन कैलकुलेशन में हम लोग 15.99 नहीं लेते हैं, हम उसके जगह पर 15.99 के जगह पर 16 ही लेते हैं। अब मैटर यहां पर है कि आखिर अब 15.99 अगर इसका परमाणु द्रव्यमान ऑक्सीजन का होता है तो हम उसको 16 क्यों मानते हैं? तो दशमलव के नियम के अनुसार दशमलव के बाद अगर कोई नंबर अगर 5 से ज्यादा है, जैसे कि 5 से ज्यादा है, जैसे दशमलव के बाद कितना है, 9 है, तो दशमलव में नियम है कि दशमलव के बाद अगर कोई नंबर अगर 5 से ज्यादा होता है तो उसके अगला नंबर जो होता है 1 ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर 9 है, उसके आगे के नंबर जो होगा 15 है, वो अब काउंटिंग होगा कितना, 16 में काउंटिंग होने लगेगा। ये आपको एक तरीका हो, दशमलव में एक रूल होता है, तरीका होता है, मैं उसको आपको अलग से बताऊंगा, आपको फिलहाल यहाँ पर एक चीज समझना है। तो इजेक्ट उसी तरह से देखिए, हम लोग बात करेंगे सोडियम, तो सोडियम का कितना हम लोग निकाले हैं, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान है 23, कितना है 23, लेकिन एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करेंगे तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाता है, 22 पॉइंट होता है 99, एग्जैक्ट इसका परमाणु द्रव्यमान 22.99 है, लेकिन कैलकुलेशन में हम लोग सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 22.99 नहीं ना लेकर हम लोग 22.9 को हम लोग सीधे किस में कन्वर्ट करके पढ़ते हैं, 23 में पढ़ते हैं। तो पॉइंट के बाद अगर 9, 8 ऐसा अगर रहता है तो उसको हम एक अगला नंबर के रूप में गिनती करते हैं। तो यहाँ पर 9 पॉइंट के बाद 9 है, इसलिए 22 को हम एक अगला नंबर के रूप में क्या गिनती कर रहे हैं, 23 गिनती कर रहे हैं। ये अपना एक दशमलव का तरीका है, मैं इसको आपको बताऊंगा एक वीडियो में स्पेशल। तो इस तरह से तो आशा है कि आपको जो है पूरी तरह से जो है तरीका, शॉर्टकट तरीका जो है परमाणु द्रव्यमान निकालने का तरीका पता चल गया होगा। मैं इसके आगे अब मैं आपको सिखाऊंगा आणविक द्रव्यमान निकालने। आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए आपको परमाणु द्रव्यमान सीखना बहुत जरूरी था। तो आते हैं हम लोग, अब देखते हैं। तो आपको दिया जाता है, जैसे सल्फर है, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान, सल्फर जो होता है, सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है। तो 16 एक सम संख्या है, तो इसको दुगना कर दीजिए, तो 16 दूना 32, तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाता है, 32 हो जाता है। इसी तरह से आप 1 से लेकर 20 तक आसानी से परमाणु द्रव्यमान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, और रासायनिक विज्ञान को आसानी से हल कर सकते हैं कैलकुलेशन।